हेलो गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल यूरोप विद वकास असलम। आज हमारे साथ एक और सक्सेस स्टोरी है। ये स्टूडेंट बैचलर के लिए जो है ऑस्ट्रिया में इनकी आरपी अप्रूव हुई है। ये भी बैचलर के स्टूडेंट है, ये वहाँ जाके बैचलर स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीक भी हमने एक बैचलर की सक्सेस स्टोरी की थी, तो ये दूसरे स्टूडेंट हैं जिनकी एक और जो है जिनकी बैचलर का जो है वीज़ा अप्रूव हुआ है। इनसे 1 to all सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। ये वियना जा रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। वेलकम अरमश, आपने स्पेसिफिकली हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन आपकी आरपी अप्रूव होने के लिए। थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताएं, मैट्रिक और एफएससी आपने कब की थी और कहाँ से की थी? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू विकास भाई, आपने जो मुझे टाइम दिया है, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी को एक्सप्लेन करने का। ऐसे जितने भी बिगिनर्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल इसमें टिप्स आएँगी, जो कि मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सब पिकअप करेंगे और सबकी ऐसे जो ये स्टोरी है वो सक्सेस जो है होगी। इंशाल्लाह जी, तो ज़रूर। भाईजान, मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था, मैंने अपनी मेट्रो की थी 2018 में, ठीक है? और मेरी जो इंटरमीडिएट थी वो मैंने अपनी 2020 में मुकम्मल की थी। इंटरमीडिएट कौन सा था? एफ एफएससी आईसीएस? एफएससी थी प्री इंजीनियरिंग में। एफएससी थी आपकी प्री इंजीनियरिंग। परसेंटेज हाँ अगर जी। थोड़ी सी बता दें। 2020 बोला आपने? परसेंटेज जी 2020 2020 में जब जब कोरोना आया था, ओके। ठीक है? तो मेरी परसेंटेज थी 49%। एफएससी में? हाँ जी। ज़बरदस्त। चलें, ये एक बहुत ज़्यादा जो है कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन में आप जो लिमिट हाँ है, जी। ये हम आगे डिस्कस ये करेंगे। मैट्रिक की पूरी बताएं। 50 भी नहीं थी। हाँ मैंने कहा पूरी 50 भी हाँ नहीं थी, जी। 49% थी। और मैट्रिक में मेरी थी तकरीबन ए ग्रेड था मेरा, 80% थे या 80 अबव थे। और में इतना फ़र्क? हाँ जी। दरअसल भाई मैं मैट्रिक विच सही जेड़ा ना पढ़ने वाला बच्चा सी। अच्छा कि मेरी तरह तो नहीं हुआ। मेरे भी मैट्रिक में अच्छे खासे थे, 87-88% थे। तो एफएससी में मेरे जो है 15% कम हो गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था जितना आपका पड़ गया। मेरा तो ये था हाँ, कि वो जो है वो स्कूल और फिर आगे गवर्नमेंट कॉलेज था, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस था, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अपने ही मज़े होते हैं। फिर मेरे साथ ये तो तो ये बात हुआ था आपका क्या सीन था? मेरा तो सर यही था कि मैंने जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया था, ठीक अच्छा। है? तो वहाँ पे तो मैं सही पढ़ा हूँ, अच्छा। ठीक है? वहाँ पे मैं सही पढ़ा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं पंजाब कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? तो सही है। बर्गर बच्चों का कॉलेज है, ठीक है? हम्म। उधर आए हूँ तो उधर आके फिर वैसे ही कोई हवा लग गई, ओके। ठीक है? अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। बस अच्छा, ये आपका जब तक शहर यानी कौन? छोटा हाँ, रहा हूँ, सही पढ़ता रहा हूँ, जब ऐसे बाहर ओपन आया तो तब तक नहीं फिर हुआ वो सिस्टम। सही है। अच्छा, ये आपका वो क्या कहते हैं, सिटी कौन-सा है? मैं खारिया से बिलॉन्ग करता हूँ, गुजरात से। गुजरात से, ओके। अच्छा, अब बताएँ ज़रा, ऑस्ट्रिया का क्यों सोचा आपने और कब सोचा? ये बड़ी एक जो है ना इंटरेस्टिंग सी बात है मेरे ना, क्योंकि मेरे तायाबू लोग हैं वो सारे ऑस्ट्रिया में ही रहते हैं, ठीक है? हुँ। तो मेरे आए हुए थे उस वक़्त, बहनोई भी आए हुए थे, तायाबू लोग भी आए हुए थे, अब्बू भी थे पाकिस्तान में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहीं ऐसे ही बैठे हुए दावत थी, तो कहते हैं कि यार मैं उस वक़्त कर रहा था ये लास्ट रमज़ान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। रमज़ान ओके, से कोई 1 माह पहले, ठीक है? ओके। हुँ। वो आए हुए थे सारे और बैठे हुए थे ऐसे ही। तो मैं उस वक़्त बीबीए कर रहा हूँ, अभी मैं करंट कर रहा था उस वक़्त सुपीरियर अच्छा, अच्छा। कॉलेज खारिया में, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मेरा तीसरा सेमेस्टर था। मुझे कहते हैं कि यार, अब्बू कहते हैं कि इसका कुछ करें यार, ये ऐसे ही इधर बैठा हुआ है। तो भाई उधर फार्मासिस्ट हैं, ठीक है? उन्होंने कोर्स किया हुआ है वहाँ का। हुँ, हुँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ना आइल्स करो। ओके। मैं आपको कहता हूँ, हाँ जी, वो कहते हैं आइल्स करो। उन्होंने कहा, कहते हैं आइल्स करो। हुँ, कहते हैं हुँ। इधर आ मैं तेरा टेस्ट लूँ। उस वक़्त ब्रिटिश वालों की एक ना ऑनलाइन वेबसाइट थी, उसके ऊपर वो ना चेक करते थे कि बच्चा एलिजिबल है, कर सकता है, ठीक है? या क्या कुछ उसका हुँ, सिस्टम है। हुँ। वो कुछ क्वेश्चंस उनके होते हैं और सही है। इंग्लिश मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी। हुँ, हुँ। मैं आपको बताऊँ कि एफएससी में जब मेरा इंग्लिश का पेपर था, रमज़ान था, ठीक है? मैं पूरी रात मसीती रहा, ताक रहा था सर, सही। ठीक। तो 70% नंबर मैंने लिए थे बगैर पढ़े माशाअल्लाह, इंग्लिश में। ज़बरदस्त।
तो ये बात है कि उन्होंने टेस्ट लिया मेरा, तो कहते हैं कि ठीक है यार, तू तो कर सकता है, हुँ, हुँ। ठीक है। तो फिर वैसे उसके बाद वो रमज़ान आया, रमज़ान में फिर मैंने क्लासेस जॉइन की। तो हुँ, हुँ। 2 माह जो है मैंने लगाए, 1 रमज़ान का, 1 रमज़ान के बाद सही है। आइल्स की क्लासेस। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट अपना बुक करवा लिया। यानी इत मेरा ज़हन बन गया कि मैंने इधर ही जाना है, अब मैंने करना है। पहले मैंने आपको बताया, आप मेरी परसेंटेज देख लें कि हुँ। मैट्रिक में मेरी परसेंटेज क्या थी और इंटरमीडिएट में क्या थी, मैं कितना डल हो चुका हुआ था। सही, 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 समझ गया मैं। अच्छा लेकिन ये मेरे फिर मेरे अंदर आपने एक पैशन था ना कि मैंने ये करना है। हुँ, हुँ। तो फिर आइल्स में क्या बैंड आया? आर्ट्स में मेरे 6 बैंड्स आए थे। 6 आया था, ठीक, नॉट बैड, मतलब ठीक है आपका, मतलब एफएससी के स्टूडेंट के हाँ हिसाब से जी। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये हो गया, आपने आइल्स कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस बताएँ, हाँ जी। फिर आपको कैसे पता चला कि किस तरफ को क्या करना है? उसके बाद भाईजान आहिस्ता-आहिस्ता, यानी जब मैंने अपने इसमें किया ना, मुकम्मल किया बैंड्स का, फिर मैं कर रहा था साथ सर्चिंग भी कर रहा था थोड़ी, हुँ, हुँ। ठीक है। हुँ, भाई ने हुँ। तो पहले बता दिया था कि ये यूनिवर्सिटी है तुम्हारी, हुँ, इसी में हुँ। ही करना है। अच्छा। उधर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने ए टू ज़ेड सारे जो मुकम्मल थे, क्योंकि हमारा ये था कि पहले गुजरांवाला बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है। मेरी हुँ, इंटर हुँ। की डिग्री नहीं थी आई हुई, सनद। हुँ, 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 हुँ। वो मैंने अर्जन निकलवाई, फिर वो तस्दीक करवाई, फिर आईपीसीसी से करवाई, फिर फॉरेन ऑफिस से करवाई। वो हुँ, हुँ। करवा के सारे मैंने यूनिवर्सिटी को भेजे, फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू एक कंडक्ट किया यूनिवर्सिटी अच्छा, ने। अच्छा। वो तो ये इंटरव्यू मैंने पास किया, ठीक है। इंटरव्यू तो उस या गोरी मैम सी बैठी हुई है, अच्छा उन्हें क्या इंटरव्यू, कहते हैं। हाँ, ये हाँ जी, ये ये जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंटरव्यू पे हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं ना कि हाय ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेगी, मैं क्या करूँगा? हाँ जी। अपना एक्सपीरियंस बताएँ ना ज़रा डिटेल के साथ, इंटरव्यू में क्या-क्या सर, पूछा उन्हों इंटरव्यू में सबसे पहले उसने मेरे, क्योंकि जितने भी उसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे, रिकमेंडेशन लेटर था, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी लिखा हुआ था, सही है। ठीक है। ए टू ज़ी था। हुँ, उसने सारे ऐसे बैठी हुई थी सामने, ठीक है। हुँ, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता-आहिस्ता करके सामने मेरे निकाले। अच्छा, सो राजा रामी शुजात, ओके, यू हैव डन योर मैट्रिक फ्रॉम देयर, यू हैव डन योर इंटरमीडिएट फ्रॉम देयर, हुँ, ठीक हुँ, है। मैं कहा जी। फिर उसने जो बेसिक, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें मेरी समझ में आज तक आई है ना, कि उस इंटरव्यू का मकसद, उसने मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करनी थी। हुँ, उसने जो ज़्यादा ज़ोर मुझे दिया, उसने कहा कि यार तुम जब क्लास में थे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या होती थी? हुँ, ठीक है? तुम किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे थे? सही है। ठीक है? चीज़ें मैंने उससे बताई। हुँ, ये चीज़ें बताई और साथ ही उसने मुझे कहा कि तुम किस चीज़ में वीक ज़्यादा थे? मैंने वो भी उसे बताया। मैंने कहा मैं मैथ में बहुत वीक था। हुँ, हुँ, तो मुझे कहती है कि तुम फिर किस तरह, यानी तुमने वो पास आउट किया वहाँ से? तो मैंने कहा कि मैं मैथ में इस तरह वीक था कि मैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा उसे ओवरथिंक करके बड़ा बना लेता था। मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसे कैसे हल करूँ? अच्छा ये जनरल डिस्कशन हुई है आपकी कोई जनरल टे डिस्कशन। सही हो गया हाँ और जी। कोई टेक्निकल क्वेश्चन उसने पूछे एफएससी से या कुछ कोई इस तरह? टेक्निकल क्वेश्चन उसने भाई कोई नहीं पूछा। उसने कहा कि पुत्र 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ तेरा इंटरव्यू हो रहा है, की हुँ, कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ तक? हुँ, 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 सही है। फिर मैंने उसे बताया कि मेरा ऑस्ट्रिया में आने का प्लान था, लेकिन कहानी बनानी होती है ना, सही है, ठीक है। सही है। मैंने उसे बताया कि वो कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से नहीं मैं पढ़ सका, लिहाजा मैंने अपने एक करीबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन बैठ के पढ़ता रहूं। सही, उसने कहा मुझे 1 साल की ट्रांसक्रिप्ट अपनी भेजो, ओके। ठीक है। मुझे वो भेजो, ठीक है। वो उसने कहा कि वो कब भेज दो, तो फिर मैं आगे है ना तुम्हें फर्दर बता दूंगी। उसके बाद उसने मुझे कुछ 10 मिनट दिए। 3 बजे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ, हुँ, 3 बज के 30 मिनट पे इंटरव्यू खत्म, और ड्यूरेशन उसका इतना ही था। सही है। उसने 10 मिनट दिए कि आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस आंसर्स हैं तो आप मुझसे शेयर करें, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे शेयर करें, मुझसे पूछें, ठीक है। सही। तो वो फिर उसके बाद मैंने उसे अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स जो है ना, क्योंकि किया हुआ जो था, तो मैंने 1 बीबीए सेमेस्टर का। की 2 सेमेस्टर की उसे मैंने सेंड कर दी थी। अच्छा, उसके तकरीबन 7 वर्किंग डेज़ बाद उसने मुझे एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर सारा ए टू ज़ी कॉन्ट्रैक्ट सुन के मुझे आ गया।
अच्छा यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा सा, मैंने एक चीज़ पूछनी है। आपकी ये जो बीबीए की डिग्री थी, जो 2 सेमेस्टर था, इनका सीजीपीए कितना था, परसेंटेज जो भी है? मेरा सीजीपीए भाईजान बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना था, सारी ऑनलाइन स्टडीज़ थी, हम्म, ऑनलाइन पेपर्स हुए हुए थे, ठीक है? जिसकी वजह से मेरा 3.7 सीजीपीए था। ज़बरदस्त। ओके, 3.7, वेरी नाइस। हाँ जी, अच्छा, तो इसके 7 दिन के बाद आपको जो है उन्होंने लेटर दे दिया एडमिशन का और हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये क्योंकि मॉडल यूनिवर्सिटी जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हाँ तो जी। आपने मतलब जो है ये कौन सी फील्ड थी आपकी, जो जिसमें आपने अप्लाई किया, और इस फील्ड में क्यों अप्लाई किया है? भाईजान इस फ़ील्ड में मेरे बड़े भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि इस फ़ील्ड में अप्लाई करो, हम्म, ठीक है? और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मेरा यानी वो कॉन्सेप्ट बन गया कि मुझे बस वो कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मेरा वो पैशन बनता गया। मैंने इस अच्छा, चीज़ को स्टडी भी किया, ठीक है? कि टूरिज़्म मेरा जो था ना कोर्स, वो है बीबीए इन टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट, ओके। ठीक है? वेरी इंटरेस्टिंग था। कोर्स हम्म, भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? मज़े का कोर्स है। यानी भाई को भी पता था कि साइंस पढ़-पढ़ के ना इन्हें और साइंस पढ़नी कोनी। नहीं सही है और वैसे। मैं भी हाँ जी, किसी न किसी हद तक ना, अगर बंदा बहुत ज़्यादा टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना चाहता ना, तो बिजनेस रिलेटेड जो है ना उनमें सैलरीज अच्छी हाँ हैं जी। फिर कंपैरेटिवली, लेकिन ये साथ में भाई मैंने क्योंकि मेरा एक माइंड भी बना हुआ था, मैंने यहाँ पे 2 साल लगाए हुए जो थे। हम्म मुझे पता था बीबीए पढ़ ही रहा था, बिज़नेस ही पढ़ रहा था, अकाउंटिंग, फाइनेंस सब कुछ पढ़ा हुआ था, बेस बनी ठीक है? हुई है, हाँ जी। हाँ जी, बेस बनी हुई है, साथ में कॉन्सेप्ट और आगे भी इन फ्यूचर भी अगर प्लान हो तो फिर वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये चीज़ें। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, इसकी फ़ीस कितनी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से? एप्लीकेशन फ़ीस कितनी थी, और कितनी आपने ठीक पे है, कर दी है, और कितनी इसकी पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस है? ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी थी भाई इसकी 50 यूरो, हम्म, ठीक है? अगर हमने एप्लीकेशन प प्रोसीड करवानी है तो, ठीक है? ठीक है, उसके ऊपर वो वर्क करेंगे उसकी वो 50 यूरो लेते हैं। सही है। एप्लीकेशन फ़ी 50 यूरो थी और जो मेरी मुकम्मल फ़ीस थी पर सेमेस्टर की वो 7000 यूरो थी। ये एडमिशन मिलने के बाद आपने, अच्छा, हाँ जी, एडमिशन के बाद। और ये आपने पहले सेमेस्टर की सबमिट करवा दी हुई है या हाँ आके जी। यहाँ पे कर? नहीं, नहीं वो करवा दी हुई है। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर की आपने पे कर दी हुई है, वेरी गुड। अच्छा ये हाँ जी। बताएं, अच्छा फीस हो गई, मतलब आपने एडमिशन इनको अप्लाई किया, आपको एडमिशन लेटर आ गया, उसके हाँ जी। जहाँ तक आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी डॉक्यूमेंट, हाँ जी। विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको आ गया, इसके बाद आप आगे क्या कैसे प्रोसेस किया, मतलब कब अप्लाई किया वेरिफिकेशन के लिए, कब उसकी डेट्स आई? वेरिफ़िकेशन के लिए भाई मैंने अप्लाई किया था तकरीबन 10वें महीने की 20 19-20 को, 10वें महीने की ठीक है? 2020 में या कब? 2022 में, हम्म, ठीक होगा। ठीक है? और मुझे जो डेट उस वक़्त मिली थी, वो मिली थी 2023 के दूसरे महीने की 2 तारीख की। ओके। लेकिन वो मेरी क्लासेस का भी इश्यू था, हम्म, क्योंकि दूसरे की 20 को मेरी क्लासेस थी, सही है। ठीक है? लिहाज़ा फिर मैंने भाई से कॉन्टैक्ट किया, तो भाई ने फिर एम्बेसी वालों से कॉन्टैक्ट किया, तो मुझे 5 दिन बाद 10वें महीने की 25 तारीख को वेरिफ़िकेशन की डेट मिल गई। अच्छा, आपके बहनोई ने कॉल की? हाँ जी। ऑस्ट्रिया से की उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने ऑस्ट्रिया से की। उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं, क्या उन्होंने बातें की? वो बातें तो मुझे इतनी नहीं पता, वो उन्होंने को ही पता, उन्होंने बस ज़ाहिर है उनकी ज़ुबान वो बोल रहे थे, डुच बोल रहे हम्म थे, ठीक है? उन्होंने कहा कि इस तरह मेरा जो है कि भाई है, वो पाकिस्तान में है, उसकी सारा ये प्रोसीजर है, ठीक है? तो हम्म उन्होंने जब कॉल पे बात की कि वो उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका एडमिशन हुआ हुआ है, उसकी डेट है, तो ये तो बहुत लंबी डेट आप दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें एक डिटेल ईमेल करें, हम आपको टाइम जल्दी दे देंगे। सही होगा। उन्होंने वही डिटेल ईमेल मेरी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें लिख के भेजी, साथ में वो स्क्रीनशॉट ऐड किया जिसमें वो उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ था दूसरे की हम्म, 2 तारीख का सही है। एम्बेसी वालों ने, वो ऐड किया। हम्म, साथ ही उन्होंने फिर इन रिस्पॉन्स ईमेल दिया कि आपकी 10वें की 25 को अपॉइंटमेंट है, आप आ जाएँ। अच्छा ये तो फिर आपको मतलब तीसरे चौथे दिन बाद आपको बुला लिया उन्होंने ना? हाँ जी, उन्होंने बुला लिया। ज़बरदस्त। सॉरी, 23-22 है। अच्छा, तो फिर वेरिफिकेशन की रिपोर्ट कितने देर बाद आई?
वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भाईजान मुझे अभी तक नहीं थी आई, और मेरा जो है तकरीबन हो गए थे 11वां महीना भी हो गया, 12वां भी हो गया। पहले में शायद कहीं मुझे आई थिंक याद है 12वें के एंड में या पहले महीने में, पहले के तकरीबन मिड में जो है ना मैंने फिर कॉल की ऐसे भाई को, मैंने कहा कि अभी तक तो नहीं आ रही। वो कहते हैं चल कर लेने पुत्रा। उन्होंने कॉल की दोबारा एम्बेसी में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे सारा प्रोसेस दोबारा बताया। वो कहते हैं कि मैं चेक करती हूँ। वो जो काउंटर पे थी उसने चेक की, तो उसके उन्होंने कहा तो इसकी तो रिपोर्ट कब की आई हुई है, लेकिन आपको ईमेल क्यों नहीं आई अभी तक? वो ईमेल नहीं थी मुझे आई हुई। अच्छा, उसकी वजह से मेरा काम जो खराब हुआ। अच्छा, ये भी उन्होंने फिर जर्मन में ही कॉल की, मतलब ऑस्ट्रिया से ना? ज़ाहिर उधर ही उन्होंने, हाँ उधर से ही उन्होंने कॉल की। उन्होंने कहा कि हम आपको भेजते हैं, आपको बताएं आपको कब लीगलाइज। उन्होंने सही जैसे कहते हैं ना कुत्तों वाली की। अच्छा, कि ये क्या बात है कि आप इतने टाइम से एक बच्चे की रिपोर्ट आपने रखी हुई है, आपको पता ही नहीं है कि उसकी क्लासेस में बात भी बताई हुई है सारी। लेकिन उन्होंने यकीन करें, अगर मुझे अब आज भी याद है मंडे वाले दिन उन्होंने कॉल की, उन्होंने लीगलाइजेशन की डेट ट्यूसडे को दे दी। सही है, नेक्स्ट डे की मिल गई है। वेरी नेक्स्ट डे की। ठीक हो गया। और फिर आपने वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा, लीगलाइजेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट करवाए थे? लीगलाइजेशन के लिए वही अपनी जो मैट्रिक इंटर की डिग्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद एफआरसी भी लेकर गया, बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर गया। उसके बाद जो है अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके गया। सही है। हाँ यही चीजें थी। अच्छा, और तो कुछ भी नहीं। तो फिर वीज़ा डी कब फाइल किया? आरपी मैंने फाइल किया सर सॉरी, दूसरे आरपी महीने। हाँ जी, जी, आरपी फाइल किया मैंने दूसरे की 7 को। ये अपॉइंटमेंट आराम से मिल गई थी फिर? हाँ जी, ये तो अपॉइंटमेंट मुझे आराम से मिल गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने आरपी के लिए बैंक के जो मामला थे वो क्या किए थे इनिशियली जब एप्लीकेशन फाइल की थी तब? एप्लीकेशन जब मैंने फाइल की थी तो मैंने सिर्फ अपना जो है अपने वाले साहब का बैंक अकाउंट लगाया, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया में रहते यानी हैं? नहीं सिर्फ पाकिस्तान वाले में, अच्छा, अच्छा, ठीक है। साथ उनका एफिडेविट लिखवाया, वो ठीक। लिखवा के साथ यही चीजें और ले गया ऐसी। कितने कोई पैसे मैंने थे उनके, पैसे कितने थे? ये है था तकरीबन 1 खोखा है था, 1 करोड़, ओके। ठीक है। 10 मिलियन बनता है ना? हाँ जी। खोखा, वल्लाहु अकबर अच्छा मैं सही। देसी बंदा सर, मैं इंज। ठीक हो अच्छा, गया। अच्छा, तो ये फिर जो ऑब्जेक्शन आई थी वो कितनी देर बाद आई थी? ऑब्जेक्शन आई, बिल्कुल ऑब्जेक्शन आई सर। दूसरे महीने की 7 को मैंने अप्लाई किया, तीसरे की 14 को उत्थे दी मैजिस्ट्रेट ने बिल्कुल इंज मोहर ला के जेड़ा ना भेजा। मैंने कहा कि भाई जी क्लियर कर। ऑब्जेक्शन आई 14 फाइन। मार्च को? हाँ जी। सही हो गया। और वो तो वो ऑब्जेक्शन ज़रा शेयर कर दो दोबारा से बच्चों के साथ। ऑब्जेक्शन में आप दोबारा शेयर करता हूँ। उन्होंने फाइनेंशियल्स पे लगाया कि जो फाइनेंशियल आपके वाले साहब के अकाउंट में है वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लिहाजा फिर वो उधर मैंने, क्योंकि फिर मैंने अपने भाई से राब्ता किया, ठीक है। पहले आप लोगों से भी राब्ते में था, वकास भाई आपसे और अफजाल भाई से भी राब्ते में, ठीक है। ऐसे मैंने अफजाल भाई को सारी अपनी सिचुएशन बताई कि बिल्कुल, भाई हाँ ये जी, काम हो गया, ठीक है, आपको याद होगा। बिल्कुल मुझे तो याद है, हाँ जी। फिर उन्होंने आपके साथ मीटिंग रखवाई, आपने फिर मुझे बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करवाने हैं अपने वाले साहब के, हाँ जी। ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट्स मैंने भाई बिल्कुल करवा लिए, निकलवा लिए। उसी वक़्त भाई की मुझे एक ईमेल आई भाई ने जो ऑस्ट्रिया में होते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे अपना ना फुल मार्क्स भेजा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक पावर है। ऑफ अटॉर्नी उन्होंने साइन करके भेजा। कहते हैं कि इसके बगैर वो मजिस्ट्रेट मुझे आपकी कोई नहीं दे रहा, डिटेल नहीं दे रहा। वो पहले कहता है कि ये बच्चा साइन करके भेजे, फिर मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो वो मैंने सही है। भेजा, फिर उन्होंने बात की। फिर वो डायरेक्ट भाई के, क्योंकि मैंने लिखवाया हुआ था, मेरे वो कागज़ों में थे कि वहाँ पे जो मेरे गार्डियन हैं वो हैं वो हाँ, भाईजान। सही है, सही है। और उनका सारा एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, सब कुछ एवरीथिंग वाज़ मेंशन, ठीक है। तो वो उन्होंने फिर मजिस्ट्रेट से वो राब्ते में आ गए। फिर उनकी जब डिटेल बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे वाले साहब की A to Z चीज़ मैंने बनवाई हुई।
ठीक है। क्योंकि वो स्पॉन्सर उन्होंने हो गए कहा ना, कि स्पॉन्सर हो गया क्यों स्पॉन्सर उन्होंने हो गए। पता सी ये बंदा इतना था गार्डियन है ते यही क्योंकि गार्डियन है इसका और इसका मैं नेशनैलिटी होल्डर है। मुझे याद है हमने वही ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि अगर वो शुरू में तुम्हें उनको गार्डियन रख लेते, यानी कि स्पॉन्सर रख लेते, तो उनके हाँ दो जी, डॉक्यूमेंट्स लगने थे तो वो ज़्यादा स्मूथ हो जाना था। अच्छा, हाँ जी। ये इंटरेस्टिंग टर्न आई फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने मतलब जो है मजिस्ट्रेट से उसके बात की? बाद उसके बाद मैजिस्ट्रेट से बात हुई, उन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी 25 लाख रुपया का कैसे बोले अपने अकाउंट में शो करवाए। अपने अकाउंट में शो करवाए, सही हो गया। अब मुझे यूरोज़ में तो नहीं पता क्योंकि वो भाई की बात हुई थी, भाई ने मुझे जितना कहा मैंने उतना किया। ठीक है। अब जुमेरात वाला दिन था और हुँ, उसी दिन मैजिस्ट्रेट की उनसे बात हुई थी और भाई कहते हैं आज नहीं तो कल लाज़मी करवाओ। सही है, और आज तकरीबन 5 हो चुके थे और 5 बजे तो वैसे ही सारे बैंक बंद हो जाते हैं। सही है। वो लेकिन मेरा एक था एक क्लोज़ था यानी रिलेशन था एक बंदे से तो हुँ, मैंने हुँ, बैंक खुलवाया। हुँ। रात को 6 बजे जेड़ा ना क्लोजिंग कर ही रहे थे वो अपनी शटर बंद तो करके न्यू बैंक और अकाउंट क्लोजिंग खुलवाया? उन्होंने रोक दी। जी, न्यू खुलवाया था बैंक अकाउंट? न्यू अकाउंट ओपन ओके, सही है, न्यू अकाउंट ओपन करवाया बीच में 30 लाख रुपया जो है फिर रखवाया। भाई ने कहा था 25 नहीं तुम 30 रखवाओ। सही है। अच्छा, और फिर इसकी फ्रेश स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करवा दी? फ्रेश स्टेटमेंट आ गया, जुम्मा आ गया, हफ्ता आ गया, इतवार आ गया। उन्होंने मैजिस्ट्रेट ने मुझे 4 तारीख तक अप्रैल की 4 तक टाइम दिया था कि आप 4 तक मुझे जो है ना हुँ, हुँ। भेजें डॉक्यूमेंट क्लियर सही है, करके। सही है। ठीक है। लेकिन ये जो ईमेल उस वक़्त मुझे आई थी 14 मार्च को, ये अच्छा, उसकी वो बात कर रहा उसकी हूँ। बात, ठीक, हाँ ठीक, जी, ठीक। उस फिर वो जब बातें हुई, सारा कुछ हुआ, उसने कहा इसे कोई शो करवाए। मैंने हुँ, जब शो करवाया, तो हुँ, तकरीबन मंडे को मैंने अपनी स्टेटमेंट भेज दी भाई को, ठीक है? क्योंकि सही है, भाई के ज़रिए ये बातें हो रही थी, तो मैंने तो ज़ाहिर है भाई को ही करना था, सही है। ठीक है? वो मैंने उन्हें भेजी और उन्होंने दिन को हमारे 3 थे और हुँ, उनके तकरीबन हो गए होंगे या 11-12 11, हो गए होंगे, 11, 11 हुँ, तो कहा कि मैंने आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए, आप देखो वो क्या करते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट जैसे ही उनको भेजे, स्टेटमेंट भेज दी, बाकी सारा कुछ डिटेल से उन्होंने ईमेल किया हुआ होगा कोई, हुँ, ठीक है? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जब गए तो अल्लाह पाक के फज़्ल-ओ करम से जो है 27 मार्च को 20 मार्च को डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, 14 मार्च को ऑब्जेक्शन आई, 20 मार्च को ओह! डॉक्यूमेंट क्लियर करके भेजे अच्छा, और 27 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह आरपी अप्रूव हो गई। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। सिर्फ़ आपने पाकिस्तानी अकाउंट में 30 लाख रुपया रखवाए। हाँ जी, सिर्फ़ ये शो करवाया था। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताएँ थोड़ा-सा कि आपका जो है रूम का अपार्टमेंट का सीन, वो क्या है? क्योंकि वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में था, तो वो थोड़ा-सा बच्चों के साथ शेयर बिल्कुल करें। भाईजान, ए टू ज़ेड जो है ना अकोमोडेशन मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने दी है, हुँ, जिसके पास मैंने रहना है उस बंदे का बकायदा डिटेल के साथ नाम, उसका एड्रेस, उसका फैक्स नंबर, उसका टेलीफ़ोन नंबर ए हुँ, टू हुँ, ज़ी उसके ऊपर लिखा हुआ था, सही है, ठीक है? और वो उन उन यानी ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मुझे थी और उसके ऊपर ये डिटेल से मेंशन्ड है कि ये बच्चा मुझे पर मंथ 320 यूरो जो है वो देगा, ठीक हो गया। यानी कि ठीक आपने है? उसको किराया इतना देना है, ये आपकी हाँ फ़ीस की जी, अलग है। हाँ जी, फ़ीस से अलग और ये हाँ, पूरा 1 साल के लिए कमरा इसने रिज़र्व किया हुआ है, 2 सेमेस्टर का। ठीक हो गया, एक्स्ट्रा फ्रॉम भी। ये भी तो आया था ना उसमें, आपको जो ईमेल आई थी उसमें ये भी तो लिखा हुआ था कि ये रेंट नहीं उसमें मेंशन्ड, और भाई लेंथ लेंथ नहीं मेंशन ना? हाँ जी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि वो आपको पता होगा मैंने डेफ़र करवाया था क्योंकि दूसरे की 20 को मेरी क्लासेस थी, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर सका। सही है। तो फिर मैंने अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि वो तो एक्सपायर हो चुका था ना, दूसरे की हुँ, 20 से वो शुरू होना था। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। तो अब आगे का क्या प्लान है? वीज़ा डी की मिली है कोई अपॉइंटमेंट? अभी तो नहीं मिली, ठीक है। 27 मार्च को मेरी आरपी अप्रूव हुई है। अभी तो 31 है और वैसे भी वीकेंड आ गया। तो हुँ, अभी तक तो नहीं खैर मिली, लेकिन अच्छा। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आ जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो वियन्ना में आपके जो भाई हैं, वो भी वियन्ना में रहते हैं या वो कहीं और नहीं, रहते नहीं, हैं? वो दूर है, वो उनका मुझे सही से याद नहीं है अब।
वो शहर भी औखे औखे ना उत्थे दे ये भी है। ना, वो दूर है, लेकिन वो कहते हैं अब उनको, अब मुझे नहीं पता, आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। वो कहते हैं उनको जर्मनी का म्यूनिच एयरपोर्ट है ना कोई, म्यूनिख, हाँ जी। म्यून वो उनको ज़्यादा नज़दीक पड़ता है और वो फैमिली सारी वहाँ से ही आती है। नहीं वियना उनको दूर पड़ता है, फिर तो म्यूनिख नज़दीक है। अच्छा, फिर तो यही होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, साल्सबर्ग के आसपास ही रहते हैं वो। ट्रोल ट्रोयल ये हो सकता है, बरोना हो सकता है जहाँ पे मैं रहता था। एनी हाँ, हाउ, हाँ। अच्छा ठीक है यार, ज़बरदस्त हो जी, गया। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। हमारे लिए कोई टिप्स बताएं कि हमें भाईजान यकीन करें, मेरी बात सुनें। आपके थ्रू पता नहीं इतने बंदे देख रहे हैं, ठीक है? इतने बंदे सुन भी रहे हैं, बिगिनर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है? एक लेसन ही होता है, बंदा अपनी स्टोरी से जो कुछ देना चाहता है। बिल्कुल। मैं जो भाई आपके जो रेफ़रेंस से जो लेसन देना चाहता हूँ ना, वो यही है कि इंसान की मेहनत पक्की हो, ठीक है? अल्लाह पर यकीन हो और सब्र का हथियार इंसान के हाथ में हो ना, तो बंदा हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ हासिल कर सकता है। इंशाल्लाह, नहीं बिल्कुल, ये 100% आपकी बात सही है। ठीक है, इंसान के अंदर खुलूस होना चाहिए, बस किसी चीज़ को पाने का तड़प होनी चाहिए, रब ले ही आता है। रफ़ज़ाल भाई का खलूस कैसा लगा आपको? अफ़ज़ाल भाई अ ग्रेट पर्सन, यकीन करें, कसम से। इस बंदे से जब भी मैंने बात की है, जो भी बात की है, इसने हर बात पे, हर मामले में मेरी हेल्प की है, ठीक है? इसने ये नहीं देखा कि ये छोटी-सी बात कर रहा है, बड़ी कर रहा है। मैंने जो भी बात की है भाई ने जो है ना, लाज़मी मुझे रिप्लाई किया और अपने खुलूस के साथ इन्होंने मुझे रिप्लाई की है। तो अल्लाह मैं इस प्रोसेस में सारे में भाई अफ़ज़ाल का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी मदद से जब मेरे ऊपर टफ़ टाइम था कि जब ऑब्जेक्शन आ गई तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ, ठीक है? वो सिचुएशन मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मेहनत होती है ना भाईजान पूरी, एक पिछले रमज़ान से मैं लगा हुआ था, ठीक है? बिल्कुल 1 साल, हाँ स्टेप जी। बाय स्टेप चल रहा था, स्टेप बाय स्टेप। मुझे अभी भी याद है पिछले रमज़ान में मुझे लोग पूछते थे, मैं कहता यार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में मैं कह सकता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह जो है काम हो गया मेरा। अल्लाह ने रमज़ान में सुन ली। हाँ जी, तो अल्लाह ये ताला आपको बात है कि कामयाब करे इंशाल्लाह। हाँ नहीं जी, इंशाल्लाह, और बाकी जो लोग सुन रहे हैं मतलब हमारा जो है, आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज़रूर ज्वाइन हो, और वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह हमने फेसबुक ग्रुप्स पे सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया ताकि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वहाँ भी शेयर करते रहें, और वो लॉन्ग लास्टिंग है। कोई क्विक मैसेज हो, जैसे एक छोटी सी कोई बात पूछनी, जैसे रमेश ने अभी बताया, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। कोई आपका अच्छा क्वेश्चन है, जैसे किसी की हेल्प हो सकती है, जैसे रमेश ने टाइम निकाला इसके लिए, पॉडकास्ट के लिए, तो इसी तरह का अगर हो तो वो फिर आप ग्रुप में करें ताकि वो बाकी लोग जो फेसबुक पे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और बाकी भी आने वाले उसको पढ़ें। तो बहुत शुक्रिया रमेश आपके, स्पेसिफिकली आपके टाइम का। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। हमारी तरफ से आमीन, आपके लिए आमीन दुआएं भाईजान। हैं। अगर फ्यूचर में जी, जी। ज़रूरत पड़े तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा जी, हमें। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह। आप यहाँ ना पहुँचे, हमें आपकी ज़रूरत हुई, हम आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम एक जी, दूसरे जी, के साथ इंशाल्लाह भाईजान। कांटेक्ट में रहेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आमीन। जज़ाकल्लाह। जी, तो थैंक यू गाइस, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो अब जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दोनों लिंक्स हैं, फेसबुक का भी और व्हाट्सएप का भी, आप ज़रूर उसके ऊपर जाएं, ज्वाइन करें, और आपके जो हैं क्वेश्चंस वो हमारे साथ जो है डिस्कस करें, तो वी विल ट्राई। और इसी तरह हम जो है संडे को इंशाल्लाह जो है आपके जो है सैटरडे को या संडे को जो है क्वेश्चंस लेंगे, और इसी तरह वीडियो की सूरत में, जैसे लास्ट वीक हुआ था रमज़ान में, हम इंशाल्लाह ऐसे करेंगे। तो अरमेश आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद जी। कामयाब करे। तो दुआ में आमीन याद भाईजान, रखिएगा, आप अपने इंशाल्लाह, पेरेंट्स से भी हमारे लिए क्या दुआएं करें। तो इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, भाईजान। बहुत शुक्रिया। ओके गाइस, बाय ओके बाय। भाईजान, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।